वो है फीडबैक, राइट। इनवाइट तो कर लिया, प्लान शो कर दिया, उसके बाद अल्टीमेटली क्या चाहिए, डीडी। लेकिन बहुत सारे लोग फॉलो अप करता है जागरूकता वाला। कैसा, फीडबैक में गया, जाने के बाद प्लान शो का ब्रीफ पार्ट कैसा लगा, कल का प्रोजेक्ट बोला अच्छा लगा, एजुकेशन कैसा लगा, बोले बढ़िया था, कंपनी बैकग्राउंड बोला सही है, आईटी स्मार्ट बोले बहुत अच्छा, अब कहीं इनकम पार्ट बोले सब अच्छा। तो अब सोचो, सामने वाले को सब समझा, सामने वाला क्या बोला सर अच्छा। उसके बाद हम लोग क्या बोलते थे, काम कीजिए अब 2 दिन सोचिए मैं उसके बाद आऊंगा। आपने को जाके बोला प्रोसेसिंग में है, करते नहीं करते। ये सब कौन से लोग हैं, ये सब लोग हैं जागरूकता वाला फॉलो अप करता है। स्मार्ट वैल्यू जागरूकता मिशन से आया हूं, तो जागरूकता देना था आईटी स्मार्ट के बारे में, धोनी के बारे में। दादा क्या किया, जागरूकता ने क्या किया, अवेयरनेस। हेलो, समझ आ रहे हैं? मैं सरकार की तरफ से निःशुल्क काम करता हूँ, समाज सेवा। माय डियर फ्रेंड्स, वी आर इनटू बिजनेस, धंधे में है। हेलो, किसमें है, धंधे में। और धंधे का वसूल है पैसा लेके आने का, फॉलो अप करने गए तो डीडी लेके आने का। हेलो, समझ आया? कुछ लोग फॉलो अप में अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या सुना, ये वो समझाया, वेरी गुड। उसके बाद आया तो आईटी स्मार्ट, कंपनी बैकग्राउंड, इनकम, वेरी गुड। उसके बाद आया आखिर में तो आओ भाई साहब सब क्लियर है, हाँ अभी बताओ डीडी कहां से बनाओगे, एसबीआई या इलाहाबाद बैंक? कोर्स कब करोगे, सुबह या शाम, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे? आईटी स्मार्ट या आईटी स्मार्ट प्रो? एडमिट कार्ड दोगे या मार्कशीट? फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दोगे या कलर? ऑलवेज जब फीडबैक करने जाओगे, डोंट गिव हिम चॉइस, डोंट गिव हिम चॉइस, गिव हिम ऑप्शन। चॉइस मत दो, ज्वाइन कर क्या तुमको अच्छा लगा या नहीं लगा, बोले गंदा लगा, तू क्लीन बोल यस और नो। तुम ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, तुम क्लीन बोल यस और नो। तुमका ऐसा बेखुदा सवाल पूछना ही नहीं है। अगर तुम ऐसे पूछोगे तो तुम बिजनेसमैन ही नहीं हो, समझ आया? तो तुम क्या पूछोगे, तुम एक ही पूछोगे, बैंक डीडी बनाओगे स्टेट बैंक से या इलाहाबाद बैंक से? ज्वाइन करने के लिए मार्कशीट दे रहे हो या एडमिट कार्ड? फोटो ब्लैक एंड व्हाइट दे रहे हो या कलर? क्लास सुबह करोगे या शाम का बैच? सुबह 7 से 9 या 9 से 11? हेलो, वो अभी तक बुला ही नहीं ज्वाइन करने वाला है, लेकिन मैंने तय कर लिया ज्वाइन करने वाला है, क्लास करने वाला है। हेलो, समझ आ रहा है? अपना एटीट्यूड ये रहेगा। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? अभी जैसे ही तुम बोलोगे तो चलो जाके ऑनलाइन में एडमिशन करते हैं, चलो बैंक में जाते हैं, उसके बाद वो शुरू करेगा डांस। तब तक मेरा पास पैसा नहीं है, भरतनाट्यम मेरे पास टाइम नहीं है, रॉक डांस मेरे को बिलीव नहीं है। हेलो, ये सब वो अपना डांस शुरू करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो डांस करेगा, हम भी डांस का मजा लेंगे। ये सब ये खेल है बॉक्सिंग। वो जब अटैक करेगा मैं डिफेंस करेगा, जब वो टायर्ड हो जाएगा तो मैं अटैक करेगा। हेलो, समझ आ रहा है? लेकिन फुटबॉल में उसको अटैक करने का मौका दे रहा है। फुटबॉल में कुछ टीम का पॉलिसी होता है, फर्स्ट हाफ में ओपोनेंट फुटबॉल टीम को खेलो, तुम लोग खेलो, अटैक करो, करते जैसे टायर्ड हो गया सब, अभी दूसरा टीम अटैक करता है। तो फीडबैक में शुरुआत में उसको बोलने के लिए देना है। फीडबैक में भी जाके हम लोग क्या करते हैं, खुद ही बात करते हैं, उसके बाद कुछ सुनता ही नहीं है। Yes or no? फीडबैक और प्लान में बहुत अंतर है। प्लान में 99% हम बोलते हैं, 1% वो पूछता है। फीडबैक में 99% उसको बोलने दो, 1% तुम बोलो। जब तक वो नहीं बोलेगा उसके दिल में क्या चल रहा है तुम्हारे उसकी जवाब नहीं मिलेगा। तुम सोचोगे मैं फीडबैक में भी सब समझा के आ गया, लेकिन उसने भी हाँ सर हिलाया, तुम आ गया, बोला कल डीडी बनाएंगे, कल में तब्दील कर दिया। समझ आ रहा है? हेलो, समझ आ रहा है? तो इसीलिए हमारे को एक चीज सीखना है, एक प्रिंसिपल है ऑब्जेक्शन के बारे में, जिसको कहा जाता है 8/73 प्रिंसिपल। 8/73 ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग जानेंगे। इस दुनिया में कभी भी कोई भी आदमी कुछ भी सामान खरीदने का पहले सवाल पूछता है, उसके बाद ही खरीदता है। तुम केला खरीदने जाओगे, सवाल पूछेगा। तुम जाते नहीं केला खरीदने? ये शर्ट खरीदने नहीं गया, ऑरेंज शर्ट कैसे गया दुकान में? अरे शर्ट है, दीजिए ना मेरे को ऑरेंज। बोले हाँ, कितना है? 600 दे दो मेरे को, दो
ऐसा किया तो शर्ट है कलर अच्छा नहीं है आपका। हेलो ये सर नहीं सर कलर अच्छा है सर, देखिए थोड़ा सा देखिए, मैं दिखा रहा हूँ मजा नहीं आ रहा है। मैंने बोला कलर अच्छा नहीं है, फिर डायलॉग दिया मजा नहीं आ रहा है। सर इसको देखिए बढ़िया नहीं, स्टिच अच्छा नहीं है इसका। सर कपड़े देख के मजा नहीं आ रहा है, तेरा पर्दा को भी पता नहीं है सारा कपड़ा होता क्या है, लेकिन डायलॉग जरूर मारेगा ये सर लोग। फिर बोला कितना है, बोले 600 रुपये। बाजू दुकान में 500 में मिल रहा है, बाजू दुकान में एक्चुअली 700 में मिल रहा है, लेकिन तो डायलॉग जरूर मारेगा ये सर लोग। आज ये सर बाजू दुकान में मिल रहा है 700 में, तो बोलेगा क्या, अरे बाजू दुकान में क्या 500 में मिल रहा है, क्योंकि आदत है और हम आदत से मजबूर है। कभी भी किसी जगह पे भी खरीदने जाते हैं तो ये डायलॉग मारेंगे, उसके बाद खरीदेंगे, क्योंकि हमारा नेचर क्या है, एक माल वो बेचेगा तो मेरे से फायदा करेगा, और सर वो अगर फायदा करेगा तो आसानी से काय को दे, उसको सताएंगे, निचोड़ेंगे, ये सब लोग परेशान करेंगे तब खरीदेंगे। आसानी से कुछ नहीं खरीदने वाले हम लोग, सही बोल रहे हो? सोच लो हम लोग इस बिजनेस में, लेकिन हम लोग भी जब खरीदने जाते हैं, हमारे बिजनेस को हम सेल करते हैं, लेकिन कभी तो हम लोग बाई भी करते हैं। ये सब ऐसे बायर हम लोग कैसा है, खरीदार की तरफ से बहुत हरामी है। ये सब हम लोग जब खरीदने जाते हैं बहुत परेशान करते हैं कपड़े वाले को। ये सब मोबाइल दुकान में गए, मोबाइल है दिखाइए, नोकिया लूंगी सर, ये नहीं मजा नहीं है, तुम्हारे जेब में कैपेसिटी नहीं है फिर भी तुम बोलोगे मजा नहीं है। ये सर सही बोल रहा हूँ। ये जो कपड़े वाला, केला वाला, सब्जी वाला, सबके अभिशाप है हमारे ऊपर, श्राप। तू भी आना IT स्मार्ट लेके मेरे घर में, मेरा बेटा का एडमिशन करने आएगा ना, समझाऊंगा तेरे को। हेलो समझ आ रहा है, ये खेल है, ये होगा ऐसा, सवाल पूछेगा, बिना सवाल में DD कोई नहीं देगा। सर ऐसा आदमी नहीं है, प्लान दिखाने के बाद बोला अरे तुम आया, कितने वर्षों से बेसब्री से इंतजार था स्मार्ट करने का, आओ 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 लेके जाओ नवाजार। ऐसा आइटम मिला मेरे को नहीं मिला, 12 साल में, फिर मारे को कैसे मिलेगा? आइटम कौन सा मिलता है, डांस वाला, फनी नहीं है, टाइम नहीं है, भरतनाट्यम, ये सब मिलेगा, कोई बात नहीं, उसी जगह ही हमारे को मजा लेने का बात है। सुनो अभी तो हम फीडबैक करने गए, सबसे पहला प्रॉब्लम कहानी घर घर की, कौन सा? पैसा। दुनिया में कुछ कमजोर लोग होते, सबसे कमजोर योद्धा, वो लोग पहला सवाल आया सरेंडर कर दिया। 100 लोगों में से कितने लोग होते हैं? 44% लोग, दुनिया की सबसे कमजोर योद्धा, जिसको आता ही नहीं युद्ध करना, जो बेकार में गए। हेलो समझ आ रहे हैं? ये फाइटर नहीं है, राइट, ये सबसे कमजोर दिल वाला लोग है। फास्ट सवाल, हार्ट अटैक। आगे सीनियर को बोला सर गया था फीडबैक में, आदमी का ना मनी प्रॉब्लम है, नेगेटिव है, ये सबसे कमजोर दिल वाला लोग। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो कमजोर दिल वाले नहीं है, जो नॉलेज लिया है, ट्रेनिंग लिया है, फीडबैक सिखा है, आर्ट ऑफ फीडबैक देखा है, उन्होंने शुरुआत किया, जैसे ही बोला मेरे पास पैसा नहीं है, वो साथ साथ शुरू किया, मेरे को भी पता है आपके पास पैसा नहीं है, एंड दैट इज द रीजन मैं आपका पास आया, क्योंकि आपके पास पैसा था नहीं, आज पैसा है नहीं, और मुझे पता है आपके पास पैसा नहीं है, इसकी मतलब आपको पैसे का ही जरूरत है, और पैसे का अगर आपको जरूरत है, मुझे ये भी पता है कि पैसे कमाने के लिए आपके पास अच्छा कुछ जरिया भी नहीं है, और मुझे इतना भी पता था कि अच्छे जरिया का एक तलाश आप कर रहे हो, और इसीलिए मैंने स्मार्ट वैल्यू लेके आपका पास आया है, ताकि आज आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कल आपके पास पैसा होगा। यस और नो? यस। जहां पर सवाल, जहां पर जो सवाल जिस तरीके से उसने सवाल किया, उसी सवाल से मैंने उसको जवाब दिया। यस और नो? यस। उसने सोचा वो मेरे को क्लीन बोल्ड करेगा, मेरा पास पैसा नहीं है, वो सोचा ऐसा कर, बोलेगा मेरा सूरत भी उतर जाएगा, हो पैसा नहीं है। वो सोचा था मैं रो दूंगा, वो सोचा था मैं छोड़ दूंगा, मैं उससे भी हरामी, उसको पता नहीं है। हेलो मैं उसी बात से स्टार्ट करूंगा, मेरे को भी पता है आपके पास पैसा नहीं है, और दैट इज व्हाई मैंने आपका पास आया, क्योंकि पैसा, भूख लगा है तो किसकी जरूरत है? खाने का। तो पैसा नहीं है तो किसकी जरूरत है? पैसे का। ये सब नो। और इसीलिए मुझे पता है कि आपको, आपके पास पैसा क्यों नहीं है, क्योंकि आप पैसा कमाते नहीं हो।
यस और नो? आगे से आपके पास पैसा होगा क्योंकि आप कमाना स्टार्ट कर रहे हो। यस और नो? बाकी बड़ी प्रॉब्लम का जो फीडबैक हम लोग जानते हैं, रात को कुछ हो जाएगा, 10 बजे कैसा पैसा आएगा, आज जुगाड़ करेंगे तो जुगाड़ इधर पे भी करो। समझ आया नहीं है? फीडबैक किया, फीडबैक करने के बाद सॉल्यूशन हुआ, उसके बाद वो बोलते नहीं जुगाड़ तो होगा लेकिन एक्चुअली मेरा पास ना टाइम नहीं है। तो ये 44% लोग कौन? ये मनी प्रॉब्लम जब बोला था, फास्ट प्रॉब्लम में ये लोग सरेंडर कर दिया, पैसा नहीं है, इसके सॉल्यूशन देना नहीं, वो पैसा नहीं है, जुगाड़ कीजिए, अरेंज कीजिए, सबको करना पड़ता है, देखिए प्लीज ट्राई कीजिए मेरे लिए। दुनिया के सबसे कमजोर दिन बना लो। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? 44% बोल डाउन। सेकेंड कैटेगरी ऑफ पीपल जिनको बोला था पैसा नहीं है तो पैसा नहीं, इसलिए मैंने आपके पास आया था, मुझे पता है आपको पैसे की जरूरत है, इसलिए मैंने एक प्रोजेक्ट देखा था जो आपके लिए जरूरी है, इसलिए मैंने आपके पास स्मार्ट गया। मुझे भी पता है रात को अगर कुछ हो जाए तो रात को 10,000 रुपए की जरूरत पड़ेगा, अब जरूर किसी ने किसी अरेंज करेगा, बोला हाँ मैं जरूर अरेंज करूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ, लेकिन सेकंड प्रॉब्लम, व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम? मेरे पास टाइम नहीं है। ओह ऐसा है, अब तो खैर टाइम नहीं है तो फिर कैसे टाइम मैनेज कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं कर पाए, हार गया। ये कौन सी लोग है? सेकंड को सवाल, फर्स्ट सवाल में जीता था लेकिन सेकंड बार में हार गया रेस। ये था 22% लोग, फर्स्ट सवाल जीत लिया था लेकिन उसके बाद दम तोड़ दिया। हेलो समझ आ रहे हैं? yes. समझ आ रहा है? yes. लेकिन ये छोड़ के कुछ लोग रहता है जो सेकंड क्वेश्चन का भी सवाल देता है, वो आपके पास टाइम नहीं है, मुझे भी पता था कि आप टाइम का शॉर्टेज है, टाइम नहीं है, इसको बहुत तकलीफ होता होगा आपको, फैमिली को टाइम नहीं देते, बीवी को टाइम नहीं देते, बच्चे को टाइम नहीं देते, रिश्तेदार को टाइम नहीं देते, टाइम नहीं है, इसलिए चेन्नई एक्सप्रेस देखना नहीं हुआ, टाइम नहीं है, सिनेमा देखने नहीं जाते, टाइम नहीं है, दुनिया में बहुत तकलीफ है आपके पास, मुझे भी पता है। इसलिए मैंने भी एक प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में जब देखा टाइम कंपाउंड होता है, 3 लोग ज्वाइन करने से 1600 का चेक नहीं आता है, 3 लोग ज्वाइन करने से हर एक से 10-10 घंटा करके 30 घंटा टाइम आता है, 9 लोग ज्वाइन करने से 90 घंटा टाइम कंपाउंड होता है। मुझे पता है टाइम इसलिए आपके पास नहीं है क्योंकि पूरे टाइम निकल जाता है नौकरी करने का पीछे, इसीलिए मैंने सोचा एक ऐसा प्रोजेक्ट जो प्रोजेक्ट आपको पैसा भी देगा, सब में टाइम भी देगा, वो प्रोजेक्ट आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आज आपके पास टाइम नहीं है लेकिन 5 साल आपके बाद आपके पास टाइम ही टाइम हो। क्या आप ऐसा जिंदगी नहीं चाहते हैं? इसीलिए मैंने आपके पास ये प्रोजेक्ट लेके आया जो टाइम कंपाउंड नहीं करा सकते। हेलो समझ आया? लास्ट क्या रहेगा? क्या आप ऐसा जिंदगी नहीं चाहते हो कि जिसमें पैसा भी हो, टाइम भी हो? चाहते हैं, इसीलिए मैंने ये प्रोजेक्ट आपका पास लाया। हेलो समझ आया? टाइम प्रॉब्लम सॉल्यूशन दिया, लेकिन 22% लोग सेकंड बारी सरेंडर कर दिया था। लेकिन उस टाइम में भी कुछ लोग था जो नॉलेजेबल लोग था, वो पहला पढ़ाओ पार, सेकंड पढ़ाओ पार, दूसरा प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर दिया। अभी इसका तीसरा सवाल, लेकिन पैसा तो ठीक है, टाइम भी हो जाएगा, मुझे ना ऐसा एक्चुअली ये सब काम करने में ना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं ना ज्यादा लोगों को पहचानता नहीं हूं। इसके बाद 16% लोग, इतना तक तो जीत गया था लेकिन अभी आके सरेंडर कर दिया। नहीं तो आप लोग नहीं पहचानते तो अब ये बिजनेस कैसे करेंगे? लोग पहचानना चाहिए, लेकिन देखिए सोचिए, आगे बोलता था फीडबैक किया था प्रोसेसिंग में, एक्चुअली हार क्या गया। लेकिन इसके बाद भी कुछ हार्डकोर लोग हैं जो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी तैयारी के साथ गया है, वो आप लोगों को पहचानते नहीं है। तो रात को 12 बजे आपके घर में कुछ हो जाएगा तो लोग ही तो नहीं मिलेगा, कोई प्रॉब्लम होएगा तो कौन आएगा आपके पास? ये तो जिंदगी का एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। आप ये चीज, आपको लोगों को जानते नहीं हो तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए अभी से कि आपको बहुत लोग जाने, क्योंकि पैसे से भी सब कुछ का समाधान नहीं है, मनी पावर के साथ साथ मैन पावर भी रहना जरूरी है। यस और नो? मुझे लगता है इसीलिए आपको ये बिजनेस करना चाहिए क्योंकि आज आप लोग को जानते नहीं हो, एक साल ये बिजनेस करोगे तो 200 लोग आपको पहचानेगा, और आप जानते नहीं हो स्मार्ट वैल्यू एक ऐसा फैमिली है, जिस दिन अपने 9,000 रुपया का डीडी जमा दे दिया, स्मार्ट वैल्यू परिवार में आ गया, उस दिन स्मार्ट वैल्यू का 500, 1000, 5000 लोग आपका साथ है। रात 2 बजे आपका घर में कुछ हो जाएगा, रिश्तेदार पड़ोसी आवे ना आवे, लेकिन स्मार्ट वैल्यू के लोग जरूर पहुंच जावे। तो उसका लोगों को पहचानता नहीं हो, वो प्रॉब्लम भी सॉल्व। और लोगों को पहचानने के लिए इस बिजनेस में 1000, 2000, 5000 लोग नहीं चाहिए, 2 लोगों को तो एडमिशन कराना है। और इसका ये आपके पास अगर 20, 25, 50 लोगों को भी पहचानते हैं, उसी से 2 का बिजनेस आ जाएगा। और पहचानते हैं नहीं पहचानते, उसके लिए हम आपको लिस्ट बना के देंगे, आपके कितना दोस्त है, 220, 30 होंगे, रिश्तेदार कितने हैं, 25, 30 होंगे, पड़ोसी कितने हैं, 15, 20 होंगे। देखिए अभी 200 लोगों को पहचानते हैं, फ्रेंड थ्योरी लगा दिया, साथ में लोगों का नाम आ गया। समझ आया? हेलो समझ आया? नॉलेजेबल लोग ये किया। तीसरा सवाल करने के बाद अभी 16% लोग दम तोड़ दिया था, अब इसने चौथा सवाल छोड़ा, लेकिन एक्चुअली ना मुझे बिलीव नहीं है ये कंपनी क्या टिकेगा।
इतना तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद कुछ कैटेगरी का लोग था, 10% लोग, जो इस लेवल पे आके दम तोड़ दिया। नहीं, एक्चुअली कंपनी तो टिकेगा, अच्छा कंपनी है, देखिए, भरोसा कीजिए, बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत बड़ा कंपनी है। अब विश्वास कीजिए, मैं बोल रहा हूँ बहुत बड़ा कंपनी है, और कुछ बोल नहीं पा रहे। लेकिन नॉलेजेबल लोग यहाँ से स्टूट करके कंपनी क्या बोल रहे हैं, इस बात पे तो मेरे को डोंट माइंड को हंसी आ रहा है। 13 साल की जो ऑर्गेनाइजेशन है, 16 लाख एसोसिएट है, LIC का कॉर्पोरेट एजेंट है, 4 इतनी यूनिवर्सिटी से 16 लाख एसोसिएट है, 1200 सेंटर है, 500 करोड़ की इंफ्रास्ट्रक्चर है। वो कंपनी के बाद आप बोल रहे हैं आज के दिन में कंपनी भाग जाने वाला बात, ये बात कोई 10 साल पहले बोलता तो वो बात की फिर भी कोई वैल्यू होती है, आज के दिन पे नहीं है। 13 साल में कंपनी प्रूव कर चुकी है, और जिस कंपनी की ऑब्जेक्टिव है, मिशन है, लोगों को करियर देना, हेल्थ देना, एजुकेशन देना, वो कंपनी भागने के लिए नहीं आया है, आगे बढ़ने के लिए आया है। हालांकि ये भागा था, शुरू किया था भागना हैदराबाद से, भागते वक्त दिल्ली, भागते वक्त बेंगलोर, हैदराबाद, कर्नाटका, भागते वक्त आसाम, नॉर्थ ईस्ट, दिल्ली, यूपी, राजस्थान, झारखंड, भागते वक्त 16 लाख लोग। दूसरी कंपनी भागते सबको छोड़ के ये कंपनी भागने लगा, सबको भागने लेके। आप टेंशन मत लीजिए, ये जबरदस्त आपको साथ में लेके भागेगा। सब तो इधर तक, इधर 10% लोग छोड़ दिया, उसके बाद तो कितना बचा? एक आदमी के पास इतना ही कोठा में सवाल रहता है, 3-4 की ज्यादा सवाल उसके पास नहीं होता है। अरे वो पहले जब शुरू किया था ऐसा नहीं, मेरे पास पैसा नहीं है, तो पैसा तो है, टाइम नहीं है, पैसा टाइम है, मैं क्या कर सकता हूँ। हेलो, समझ आ रहे हैं? ऐसा क्योंकि तुमने उसकी नाक के सामने ऑस्ट्रेलिया लगे ये 4% लोग, कोई फर्स्ट सवाल में बोल्ड, कोई सेकंड में बोल्ड, कोई थर्ड में आउट, कोई फोर्थ सवाल की पहले आउट, लेकिन उसके बाद भी कितना बचा? 8। ये कौन? ये होते खतरनाक हरामी, बेशरम, हार्डकोर, खतरनाक, मेहनती, नॉलेजेबल, जिसको 4 नहीं 40 सवाल भी पूछो बैठा रहेगा जब तक डीडी आएगा। यस और नो? हेलो, यस और नो? 10 सवाल पूछेगा तो 20 जवाब देगा, लेकिन आएगा नहीं जब तक डीडी नहीं आएगा। ये है रियल फाइटर, ये है हमारे टर्मिनेटर, ये है स्पार्टन। हेलो, समझ आ रहे? समझ आ रहा है? तो इसीलिए जब लोग सवाल पूछेगा तो डरेगो, खुश होंगे। क्यों? क्योंकि उसकी कोठा में कितने हैं? 4। पहला सवाल बोला मेरे पास पैसा नहीं है। क्यों? आजा, और आगे कभी भी कोई आदमी बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, इसका मतलब क्या है? मेरे पास पैसा है, लेकिन तू मेरे को समझा पैसा काय को देना, क्यों पैसा मैं दूं, ये तू मेरे को। जब कोई बोला मेरे पास टाइम नहीं है, वो आदमी तुम ऐसा बोला, तुमने ऐसा सुना, लेकिन ऐसा नहीं सुनोगे। तुम कैसा सुनोगे? मेरे पास टाइम है, लेकिन तुम मेरे को समझाओ मैं टाइम क्यों दूं। यस और नो? जब हम लोग कोई दुकान में जाता है, बोलते ये कपड़ा का 600 रुपया बहुत ज्यादा दाम है, हम लोग ये नहीं बोला कि हम नहीं खरीदूंगा, हमने ये बोला दाम 600 ठीक है, लेकिन तू मेरे को समझा मैं काय को 600 रुपया दूं इस कपड़े के लिए। अभी वो बोलेंगे इसका कपड़ा देखो सर, इंपोर्टेड माल है, इटालियन कॉटन, इसके बॉटम देखो सर, जर्मनी से आया हुआ है, इसकी कॉलर देखो सर, न्यूजीलैंड की माल है। अपना पॉइंट डालता रहेगा, वो स्टीच कलर सर, इसको 100 बार धो लो, लॉरी फाड़ दो इसके ऊपर से, इसको लेके 2 सुमो को बोलो खींचने के लिए, सर नहीं फाड़ेगा, फिर भी 100 साल पहन लो इसको, इसके बाद भी कलर नहीं जाएगा। वो साला अपना जितना टॉपिक बोलने का है वो बोलता रहेगा। ये सर नो? हेलो, ये सर नो? क्यों? उसको काम है इसको जस्टिफाई कराना कि तू 600 रुपया अगर दे रहा है इस शर्ट के लिए तो वो जायज है। यस? तो हमारे को भी जब कोई मनी प्रॉब्लम बोलता है, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो बोलता है मेरे पास मनी है, रुक निकालूंगा, लेकिन तू मेरे को समझा मैं काय को पैसा निकालू। यस और नो? हेलो, समझ आया? सवाल जब पूछेगा तो डरेंगे, खुश होंगे। जैसे बोला मनी प्रॉब्लम, आजा बेटा आजा, ठीक है, मेरे को पता है इसकी सॉल्यूशन दीजिए। जब बोला मेरे पास मनी तो है लेकिन टाइम का प्रॉब्लम, कम ऑन, और आगे आजा थोड़ा, मनी भी है, टाइम भी है, थोड़ा बिलीव की बोला।
रिसीवर करा, काम तमाम। ये सब जो सवाल पूछेगा, जितना सवाल बोलेगा तुम उतना खुश होएगा, समझ आया? क्योंकि एक सवाल मार दिया, उसकी कोठा से एक ब्रह्मास्त्र गया, दूसरा मारा और कमजोर हो गया। ये सर लो, ये बादल तब तक मजबूत होता है जब तक इससे पानी नहीं टपकता है। पानी जैसे टपक गया बादल में और कुछ रहा नहीं। आदमी का पास भी जब तक सवाल पूरा है तो उसके पास पावर है, सवाल करता गया तो जवाब देता गया, वो कमजोर। हेलो, समझ आया? लेकिन ये सारा सवाल का जवाब देने का बाद कुछ लोग बोलते हैं तो आपको सब कुछ क्लियर है? तो सोचिए आप इतना टाइम तो कर क्या रहा था बेटा? अभी बोल, चलो बैंक में डीडी जो बनाने का है। ये सर नो, इस जगह पे जगह भी गलती मत कर रहा है। कुछ लोगों को डर होता है, फियर टू क्लोज। क्या बैठो, क्या डर रहता है? फियर टू क्लोज करने में डर, पैसा मांगने के टाइम डर, सवाल जवाब सब होएगा, लेकिन पैसा का टाइम जब आएगा तो डर जाता है। नहीं, आज रहने दो, ठीक है? आपको क्लियर है ना सब? तो मैं कल आऊंगा, कोई कल का बात नहीं, फैसला तब के तब, स्पॉट डिसीजन, पैसा निकल के लाना है। हेलो, समझ आ रहा है? yes. समझ आ रहा है? So this is 8. What is 8? 44% of the कमजोर पीपल छोड़ देता है आफ्टर फर्स्ट ऑब्जेक्शन। What is 22? 22% of the people फर्स्ट ऑब्जेक्शन हैंडल करते हैं लेकिन दूसरा बार सरेंडर। What is 16? ये दोनों का बाद थर्ड कैटेगरी ऑफ पीपल जो तीसरा सवाल पे हार मान जाता है। What is 10%? तीसरा तो सवाल जवाब देता है लेकिन चौथा में हार मान जाता है। कितना पढ़ा रहा? 8। ये कौन? जितने सवाल कर लो, हम तो तैयार है, डीडी लेके ही जाएंगे। हेलो, समझ आया? yes. समझ आया? yes. Now what is this 73? 8% तो समझ आ गया। ये सबसे दमदार स्पार्टन चैंपियन है हमारे, जो पूरा ट्रेनिंग लेके तैयारी के साथ, प्रोडक्ट नॉलेज के साथ, कंपनी नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ, एटीट्यूड के साथ फीडबैक करने जाता है। ये वो लोग हैं, राइट, जो टॉप अचीवर बनते हैं स्मार्ट वैल्यू में। और ये 73 कौन है? ये 73 है कौन? 100 में से 73 लोग जेन्युइनली जो खरीदना चाहते हैं, लेकिन तब खरीदेंगे जब खरीदने का पहले मिनिमम 4 सवाल खड़ा करेंगे, कम से कम 4 ऑब्जेक्शन खड़ा करने के बाद ही खरीदेंगे। ये खरीदता है, जेन्युइन कट है, लोग हैं। ऐसा नहीं है खरीदना नहीं चाहता है, लेकिन सवाल होता है। मेरा जैसा फीडबैक की पहले 10 बार घुमाया था। हेलो, समझ आ रहे हैं? तुम्हारा जैसा कौन कौन किस किस का सवाल था ज्वाइन करने का पहले? हाथ उठाओ। ज्वाइन करने का पहले मनी प्रॉब्लम, टाइम प्रॉब्लम, बिलीफ प्रॉब्लम, नेटवर्क प्रॉब्लम, चेन प्रॉब्लम था, देख लो। तो आप क्यों ज्वाइन किए? क्योंकि आपका पास ये 8% वाले में से कोई दमदार स्पार्टन आया था। यस, हेलो, ये याद रखना। फीडबैक की टाइम पे फीडबैक की मतलब नहीं है जागरूकता देना, फीडबैक का मतलब है उठा के लाना, डीडी क्लोज, फैसला वही के वही। क्लियर? हेलो, क्लियर? तो इस तरीके से काम को आगे लेके चाहिए। थैंक यू सो मच।